पेशे से एक डॉक्टर होने के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बीवी सारा नेतन्याहू एक बेहद चालाक, करप्ट और खतरनाक औरत हैं। पहले भी अदालत से उन्हें सजा मिल चुकी है और एक बार फिर सारा नेतन्याहू के खिलाफ मामला अदालत पहुंच गया है। दर्जनों लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, पुलिस थाने पहुंचे हैं लोग और अब सारा को 7 साल तक की जेल हो सकती है। जाहिर है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये मुश्किल का सबब है। पहले से ही करप्शन करने के मामले में नेतन्याहू रोज अदालत में गवाही देने जा रहा है। 23 दिसंबर को भी उसकी गवाही थी, लेकिन अब लगता है कि ये जोड़ा साथ में अदालत के चक्कर लगाएगा और शायद फिर जेल के चक्कर भी साथ में ही लगाए। एक दूसरे केस में डॉक्टर्स की एक लॉबी सारा नेतन्याहू की दिमागी हालत को लेकर उनका चेकअप करवाने की मांग कर रही है। सारा के बारे में इल्जाम है कि वो बेहद बदतमीज और करप्ट औरत हैं। उनका अपने नौकरों के साथ, अपने साथियों के साथ बर्ताव बेहद घटिया दर्जे का है। मुसलमानों की 4 शादियों के नाम से दिन रात रेकने वाली भक्त मंडली के घोषित चचा बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 शादियां की हैं। नेतन्याहू की पहली बीवी मिरियम विजमिन थी, जो 1972 से 1978 तक 6 साल तक उनकी बीवी रही। उनसे एक बेटी नोआ भी है, शादी हो चुकी है। फ्लेयर कैट्स नाम की उनकी बीवी दूसरे नंबर पर थी नेतन्याहू की। 1981 से 1984 तक नेतन्याहू के वो साथ रही। इसके बाद दोनों का तलाक हो गया। नेतन्याहू की मौजूदा बीवी सारा साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके 2 बच्चे हैं, येयर और अवनेर। इन्हीं सारा पर इल्जाम है कि वो हुकूमत के कामों में, सरकारी कामों में दखल देती हैं। वो लोगों की जासूसी करवाने और उन्हें बदनाम करने के लिए लोगों को हायर करती हैं, ठेका देती हैं। सोचिए, खाने के डिब्बों तक में इस बंदी ने घोटाला किया था, जिसकी वजह से इसे अदालत से सजा मिली थी। आपने इतना सुना था कभी सारा के बारे में? 22 से 23 दिसंबर के बीच बेंजामिन नेतन्याहू अपनी बीवी को लेकर काफी परेशान हो चुका है और उसकी वजह 2 है। दोनों वजह 2 अलग अलग केस हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आजाद बुल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। चलिए शुरू करते हैं इस शो का। द जेरूसलम पोस्ट की यह खबर 22 दिसंबर को छपी। इसकी हेडलाइन कहती है कि इजरायली पुलिस रिसीव कंप्लेंट्स अगेंस्ट सारा नेतन्याहू फॉर फिटनेस टैंपरिंग। इजरायली पुलिस को कंप्लेंट्स मिली हैं, शिकायतें मिली हैं सारा नेतन्याहू के खिलाफ कि वो गवाहों को तोड़ने में लगी हैं या गवाहों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। एक तरीके से ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इस मामले में इजराइल के कानून के हिसाब से सारा नेतन्याहू को 2 से 7 साल की सजा हो सकती है। ये कौन सा केस है जिसमें सारा नेतन्याहू पर इल्जाम है कि वो गवाहों को तोड़ रही हैं, बरगला रही हैं, डरा रही हैं, खौफ दिखा रही हैं, लालच दे रही हैं? ये केस है उनके मियां बेंजामिन नेतन्याहू के घपलों का, उनके करप्शन का। लेकिन अभी मैं सारा के आपको बताऊंगा ना करप्शन, आप चौंक जाएंगे। नेतन्याहू के मामले में जो लोग गवाह हैं उनको बाहर रहकर ये मैडम, हालांकि नेतन्याहू भी बाहर है, ये डरा धमका रहे हैं, इल्जाम ये हैं। और ये कंप्लेंट डेमोक्रेट्स एमके नामा लाजिमी की टीम की तरफ से, एमके मतलब हमारे यहाँ एमपी होता ना, वहां एमके मेंबर ऑफ नेसेट, उनकी पार्लियामेंट, तो उनकी टीम की तरफ से दायर किया गया है। और इसके अलावा ये लिखा है डजन्स ऑफ पीपल फाइल्ड पुलिस कंप्लेंट्स। दर्जनों लोगों ने इतवार 22 दिसंबर को सारा नेतन्याहू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि वो विटनेस टैंपरिंग कर रही हैं, गवाहों को तोड़ मड़ोड़ रही हैं अपने मियां के ट्रायल केस में। ये खुलासा हुआ है इजराइल के एक शो, उफ्डा टेलीविजन शो से। कैंसर शॉर्टली बिफोर हर डेथ, ये बताया गया कि ये शो, इसने कुछ टेक्स्ट मैसेजेस दिखाए हैं सारा के बीच और हानी बेलिविस के बीच। हानी बेलिविस जो है वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बहुत लंबे वक्त तक एड रहे, लेकिन वो उनसे अलग हो गए थे अपनी मौत से कुछ वक्त पहले ही, क्योंकि उनकी मौत मार्च 2023 में कैंसर से हुई थी। उनके कुछ मैसेजेस नेतन्याहू की बीवी के साथ सामने आए हैं। इनसे ये पता चला है कि वो नेतन्याहू का केस तो पुराना है, 19 से भी पहले से चल रहा है। तो ये बताया कि उनके मामले में गवाहों की टैंपरिंग चल रही थी। ये दूसरे उसमें भी खबर छपी इजरायली अखबार में। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसे कुछ खुलकर और लंबा छापा। चैनल 12 के इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम
उफ्दा ने ये इल्ज़ाम लगाए और इल्ज़ामों के बाद दर्जनों लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू की बीवी सारा के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस में शिकायतें दर्ज करवाई हैं। इसमें कहा गया है कि सारा ने अपने मियां के जो क्रिमिनल मुकदमे हैं उनमें एक गवाह को धमकाने की कोशिश की और प्रोटेस्टर्स से अटॉर्नी जनरल और डिप्टी स्टेट अटॉर्नी को परेशान करने की कोशिश करने का मुतालबा किया कि उन्हें जाओ परेशान करो, ये लोग जो है मेरे मियां को फंसवा रहे हैं। किसी गवाह को परेशान करना और उसकी गवाही को बदलने की कोशिश करना आपराधिक अपराध है, ये कहा गया। इनके लिए 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। और यही नहीं, ये भी कहा गया कि सारा नेतन्याहू ने अपने मियां को, अपने पति की सचिव हनी बेलिविस को निर्देश दिया था कि लिकुड पार्टी के मेंबर्स से प्रधानमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामलों में से एक में प्रमुख गवाह हदास क्लेन पर एक हमला मतलब जो है रिपोर्ट जो है प्रकाशित करवाएं उनको बदनाम करने के लिए, और अदालत में उनकी गवाही से पहले या उसके दौरान उनके घर के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाएं जिसका मकसद उन्हें डराना और परेशान करना था। ये सब सारा नेतन्याहू करते हैं। सारा नेतन्याहू का दूसरा बहुत लंबी रिपोर्ट है सर, कहां तक बताएं। इजरायली श्रिंक्स कॉल टू एग्जामिन सारा नेतन्याहू's एबिलिटी टू प्रैक्टिस एज अ साइकोलॉजिस्ट। पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट हैं सारा, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। तो इस मामले में अब बहुत से डॉक्टर्स ये कह रहे हैं क्योंकि उनका बिहेवियर अपने मियां के केस के दौरान ठीक नहीं रहा, वो चिल्लाई, गुस्सा किया, उन्होंने अजीब गरीब हरकतें की, जिसके बाद लग रहा है कि उन्हें खुद साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और वो एज अ साइकोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर सकती। अगर वो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहती हैं तो उनका पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट होना ज़रूरी है। तो सारा नेतन्याहू के लिए मुश्किल यहां भी है। ये लिखा है इजरायली साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम द ग्रुप नो मेंटल हेल्थ, एक ग्रुप है नो मेंटल हेल्थ के, नो मेंटल हेल्थ विदाउट डेमोक्रेसी ग्रुप का नाम है। उसने सारा नेतन्याहू के लिए ये कहा है कि उनका एग्जामिनेशन जरूरी है, हेल्थ मिनिस्ट्री से अपील की है संडे के दिन, क्योंकि वो बेसिक स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती हैं जो साइकोलॉजिस्ट के तौर पर इजराइल में चाहिए होते हैं। मैंने आपसे कहा पहले इस बंदी को सजा हो चुकी थी, कंफर्म कर लीजिए अपने दिलों की तस्कीन और तसल्ली के लिए। एनबीसी न्यूज़ की ये खबर है जून जुलाई 2019, मैं आपको बता रहा हूँ 16 जून 2019 की रिपोर्ट है। उस दिन सारा नेतन्याहू के बारे में तब फैसला आया था। सारा नेतन्याहू को खाने फूड के मामले में सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल के लिए सज़ा सुनाई गई थी और जो है बताया था कि उस वक्त भी नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन का मामला चल रहा था। बेगम साहिबा को करप्शन में अपराधी घोषित करते हुए सजा भी सुना दी गई थी। तब इनको सजा ऐसा नहीं था कोई जेल की मिली हो, हाँ इन्हें हर्जाना और जुर्माना दोनों देना पड़ा था। हर्जाना देना पड़ा था 45,000 शेकल का स्टेट को, सरकार को, और 10,000 शेकल यानी कि लगभग $2,775 का जुर्माना अदा किया गया था इनकी तरफ से, इन्हें ये देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि मामला क्या था, सारा नेतन्याहू ने एक सरकारी मुलाजिम के साथ मिलकर रेस्तोरां की तरफ से आपूर्ति किए जाने वाले सैकड़ों खाने के डब्बे टिफिन के लिए स्टेट से, इजराइल से धोखाधड़ी की थी। ये धोखाधड़ी तब कर रही थी अपनी हुकूमत से, अपने मुल्क से, जब इन्हीं के मियाँ वजीर आजम थे। 1 लाख डॉलर से इन्होंने ज्यादा का पैसा जो है वो $1 लाख से ज्यादा हासिल कर लिया इस घपले में, जबकि वहां के रूल्स के हिसाब से घर में रसोईया रखने पर इन्होंने एक ठेका लिया रेस्टोरेंट से खाना मुहैया करवाने का, प्रोवाइड करवाने का। लोगों को जो भी ठेका मिलता होगा, मियाँ भाई सैया भाई कोतवाल तो ठेका मिल जाएगा, मिल गया ठेका कि सरकारी दफ्तरों में यहां वहां 1 लाख पैकेट पहुंचाने हैं। इन्होंने क्या किया, जो है वो छन्नू लाल को घर पे बुलवा लिया कि रहे जलेबियां तलो, पकौड़ियां तलो। हाँ, बावर्ची घर बुला लिया, रेस्टोरेंट से ना कर, वो छन्नू पकौड़ियां तलने लगा। वो पता चल गया कि छन्नू की पकौड़ी है, मन्नू की है ही नहीं। बस इस मामले में इन्हें सजा हुई थी। तो ये पुरानी क्रिमिनल हैं, पुरानी करप्शन करने वाली हैं, बड़ी खतरनाक हो रहते हैं, लोगों को डराती हैं, धमकाती हैं। नेतन्याहू की वाइफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कुछ अलग सी स्टोरीज पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपके लिए 3 शो, दुनिया भर की खबरें, हेडलाइंस शो और मॉर्निंग मिडिल ईस्ट जो सुबह में आता है वो ला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको क्लब दिखाता हूँ खबरों का। कोशिश रहती 12, 15, 10, 17 खबरें आपको एक साथ दे दूं ताकि आपको अलग अलग न्यूज़पेपर ना पड़े। मैं तो पढ़ ही रहा हूँ आपके लिए।
لیکن کبھی کبھی کچھ سٹوریز الگ ہوتی ہیں جن کو الگ سے ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے، دعا کرتے رہیے۔